नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ दिनेश अवस्थी। इंदौर के ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में आज स्वदेश न्यूज ने मध्य प्रदेश एजुकेशन कॉन्क्लेव का आयोजन किया। कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे मध्य प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव का स्वदेश न्यूज के मैनेजिंग एडिटर आरपी श्रीवास्तव ने मोहन यादव का पुष्पगुच्छ देकर स्वागत किया। कार्यक्रम का शुभारंभ उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव ने दीप प्रज्वलित करके किया। क्या रहा है कार्यक्रम और कैसा रहा ये कार्यक्रम, देखिए कुछ झलकियां। स्वदेश न्यूज ने मध्य प्रदेश एजुकेशन कॉन्क्लेव का आयोजन किया। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य नई शिक्षा नीति पर शिक्षाविदों से संवाद करना था। कार्यक्रम में मध्य प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव सम्मिलित हुए। मध्य प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। स्वदेश न्यूज के मैनेजिंग एडिटर आरपी श्रीवास्तव ने उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव का पुष्पगुच्छ देकर स्वागत किया। कार्यक्रम में उच्च शिक्षा मंत्री ने छात्रों को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। आरपी श्रीवास्तव ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि नई शिक्षा नीति पर विचार विमर्श संवाद कार्यक्रम होना चाहिए। कोरोना काल के बाद छात्रों का स्कूलों से संवाद कम हुआ है, लेकिन कोरोना काल में आधुनिक तकनीक का प्रयोग करके छात्र अब एजुकेशन ले रहे हैं। सबसे पहले मैं स्वदेश न्यूज द्वारा आयोजित एजुकेशन कॉन्क्लेव में आप सबका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। स्वदेश न्यूज जिस तरह से ये चैनल पूरे देश भर में आपको देखने को मिल रहा है, तो हमारा एक दायित्व होता है कि हम सामाजिक सरोकारों से, शिक्षा से, स्वास्थ्य से, वन से, तमाम चीज़ों से हम आपको रूबरू कराएं। चैनल का एक काम है। मैं सबसे पहले सम्माननीय हमारे उच्च शिक्षा मंत्री आदरणीय डॉक्टर मोहन यादव जी, जो हमारे मंच पे हैं, जो हमारे इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हैं, मैं उनका अभिनंदन करता हूं। स्वदेश न्यूज लगातार आप लोगों से जुड़ा हुआ है और आपसे संबंधित जो भी चीज़ें हैं उनको समाज के सामने लाने की कोशिश कर रहा है। और ये बड़ा हमारा सौभाग्य है कि हमारे जो उच्च शिक्षा मंत्री हैं, जिन्होंने मध्य प्रदेश में जो नई शिक्षा नीति लागू करने का जो सबसे पहला प्रयास किया, ये बड़ा सराहनीय है। और शायद उसी से प्रेरित होकर के हम लोगों ने भी इस कॉन्क्लेव को आपके सामने लाने की कोशिश किया। मैं चाहूँगा कि नई शिक्षा नीति पर एक जो सार्थक डिबेट हो और इसके इम्प्लीमेंटेशन पर भी बातचीत हो, और जो लोग यहाँ पर हैं मंत्री जी से जानने की भी कोशिश करें कि आपने जो सबसे पहले शुरुआत किया है, तो उच्च शिक्षा में आप क्या कर सकते हैं। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि लेकिन माननीय मंत्री जी, जिनके ऊपर इतना बड़ा भार है, इस तरह के हायर एजुकेशन एक बड़ा सेक्टर है, क्योंकि इसके बाद लोगों को रोजगार ढूंढने की व्यवस्था होती है। तो मैं ये चाहूँगा कि सारी बातों पर एक सार्थक बात हो, और इस कॉन्क्लेव का मुख्य उद्देश्य भी यही है कि हम इन बातों को लाने के लिए हमने एक प्रयास किया, छोटा सा प्रयास है स्वदेश न्यूज परिवार की ओर से। और मैं आप सबको बहुत आप सबका अभिनंदन करता हूं, धन्यवाद देता हूं। माननीय मंत्री जी को भी बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि मंत्री जी एक अपना कीमती समय निकाल करके इस तरह के चीज़ों में जुड़े रहे, और आप खुद एक बहुत बड़े शिक्षाविद हैं। कार्यक्रम में मौजूद महिदपुर यूनिवर्सिटी के डायरेक्टर संदीप चोपड़ा ने स्वदेश न्यूज को धन्यवाद दिया। साथ ही उन्होंने कहा कि नई शिक्षा नीति में रोजगार के अवसर युवाओं को मिलेंगे। नई शिक्षा नीति बहुत जरूरी है। इस शिक्षा जगत के कार्यक्रम में आप ही के साथ मंच पे आने का मौका मिला, इसके लिए स्वदेश समूह को धन्यवाद प्रेषित करता हूँ, और सम्माननीय सभी शिक्षा जगत से जुड़े हुए महानुभाव तथा विद्यार्थियों। नई शिक्षा नीति, आज यहाँ जो कॉन्क्लेव है, नई शिक्षा नीति के बारे में परिचर्चा के लिए है। माननीय महोदय कुछ शिक्षाविद हैं। नई शिक्षा नीति के अंदर जिस तरह से सब्जेक्ट को चेंज करके और उसको व्यावहारिक शिक्षा से जोड़ा गया है, उसके अंदर रोजगार उपलब्ध कराने के लिए जितने अवसर प्रदान किए गए, यह देश के भविष्य के निर्माण के लिए बहुत आवश्यक था। अभी तक हमारे यहाँ जो शिक्षा स्कूलों में दी जा रही थी, सिर्फ किताबी बेस्ड शिक्षा थी, जहाँ पर हम लोग
प्रैक्टिकल और प्रोजेक्ट के रूप में विद्यार्थियों को एक बर्डन देते, जबकि प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट के रूप में उनको व्यावहारिक ज्ञान सिखाना जाना चाहिए था, परंतु वो एक मात्र एक किताबों में ही रह गया था और वहीं सीमित रह गया था। श्री कृष्णा यूनिवर्सिटी के चेयरमैन पुष्पेंद्र सिंह गौतम ने भी स्वदेश न्यूज को धन्यवाद दिया और कहा कि नई शिक्षा नीति से देश के अन्य राज्य मध्य प्रदेश से सीखेंगे। नई शिक्षा नीति से नए भारत की शुरुआत की गई है। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा स्वदेश न्यूज ग्रुप को, जिसने इतना बढ़िया कार्यक्रम आयोजित किया और सभी को एक मंच प्रदान कर भारत देश के सबसे नवाचार जो हुआ है नई शिक्षा नीति 2020 उस पर एक कॉन्क्लेव का कार्यक्रम रखा। इस कार्यक्रम के माध्यम से हम निश्चित रूप से नई शिक्षा नीति के बिंदुओं को या नई शिक्षा नीति की गहराइयों को समझेंगे और जो उसमें आने वाली कठिनाइयां हैं या उसकी जो अच्छाइयां हैं उनको विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। आज बड़े हर्ष का विषय है कि हमारा मध्य प्रदेश राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लागू करने में पूरे भारत देश में सबसे अग्रणी है। मैं कहना चाहूँगा कि मध्य प्रदेश से ही, क्योंकि हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने नई शिक्षा नीति लागू तो कर दी, लेकिन लागू करने वाला राज्य मध्य प्रदेश बना। मध्य प्रदेश में लागू करने की जो नीति है उससे सारे प्रदेश जो हैं वो सीखेंगे और नई शिक्षा नीति लागू होगी। इसका श्रेय हमारे प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री माननीय मोहन यादव जी को जाता है। इस कार्य के लिए माननीय मोहन यादव जी का नाम स्वर्ण अक्षरों पर लिखा जाएगा। जो आज नई शिक्षा नीति है उसमें क्षेत्रीयता को, भाषा को, वोकल फॉर लोकल, इन सब चीज़ों को, स्किल्ड को समाहित किया गया है और इस शिक्षा नीति में कहीं ना कहीं से वोकल फॉर लोकल और स्किल्ड दोनों को जोड़ते हुए, समाहित करते हुए एक नए भारत की शुरुआत की गई है। निश्चित रूप से ये नई शिक्षा नीति जो है वो हमारे भारत को, नए भारत को गढ़ने में अहम भूमिका निभाएगी। देवी अहिल्या यूनिवर्सिटी के कुलपति रेणु जैन ने कहा कि नई शिक्षा नीति हमारे सनातन धर्म को और कई प्रकार की जानकारी देती है और राष्ट्रीय शिक्षा नीति में बुनियादी शिक्षा पर जोर दिया गया है। शिक्षा नीति जो है उसको इस तरह से बनाया गया है कि उसकी जो प्रेरणा है वो हमारे सनातन मूल्य, हमारे सनातन सांस्कृतिक मूल्य हैं। तो हमें इन्हीं संदर्भों में अपनी राष्ट्रीय शिक्षा नीति को देखना होगा। तो नई शिक्षा नीति में एक तो बुनियादी शिक्षा पर बहुत जोर दिया गया है, दूसरा अपनी स्वयं की भाषा में शिक्षा देने पर बहुत जोर दिया गया है। लगभग अपनी मिडिल क्लास तक, 8वीं कक्षा तक आपको सब अपनी भाषा में शिक्षा मिले, इस पर बहुत जोर दिया गया है। फिर से मध्य प्रदेश सरकार को साधुवाद देना चाहती हूँ कि मध्य प्रदेश सबसे अग्रणी राज्य है जिसमें शिक्षा नीति का क्रियान्वयन शुरू हो चुका है। जो हमारा इस बार जो पहली जो इस बार प्रवेश ले रहे छात्र हैं, जो ग्रेजुएशन स्तर के प्रथम वर्ष में जो भी एडमिशन ले रहे हैं, उनको नई शिक्षा नीति के अनुसार ही शिक्षा दी जा रही है। इसके लिए सारे ऑर्डिनेंस बन चुके हैं, सारा सॉफ्टवेयर बन चुका है। तो मैं एक बार फिर से सभी को साधुवाद देती हूँ। इस दौरान कार्यक्रम में उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव मौजूद रहे। शिक्षा मंत्री ने अपने संबोधन में स्वदेश न्यूज का धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में किस बात की कमी है। पूरे देश में शिक्षा के क्षेत्र में मध्य प्रदेश है जिससे पूरे देश में अच्छे से जाना जाता है। नई शिक्षा नीति में जो परेशानी आएगी उस पर चर्चा की जाएगी। मध्य प्रदेश द्वारा लागू की गई नई शिक्षा नीति के परिप्रेक्ष्य में ये जो कॉन्क्लेव हमारा है, मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि मंच पर जो विविध प्रकार के विचार का एक प्रवाह यहाँ आया है उसमें हम सराबोर होकर उसका आनंद ले रहे हैं। माननीय श्रीवास्तव जी ने बहुत अच्छा अभियान चलाया है। कम से कम हमारी बात को नीचे तक पहुँचाने के लिए ऐसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म खड़े करने की आवश्यकता है कि मध्य प्रदेश में किस बात की कमी है। देश का मध्य का क्षेत्र है जहां ज्यादा कोई तूफान नहीं आता है, समुद्र की कोई आफत नहीं आती है, कोई ऐसी आकाशीय कोई दूसरी परेशानी नहीं है। ऐसे में हम अपने प्रदेश के अंदर अगर झांक के देखें तो पूरे देश में सबसे बड़ी अच्छी संभावना अगर शिक्षा के क्षेत्र में है तो वो केवल मध्य प्रदेश में, जिससे पूरे देश में हम अलग रूप में जाने जा सकते और देश में नहीं तो दुनिया में छा जा सकते। तो दुनिया में छाने के लिए दुनिया का जब सबसे युवा देश से मध्य प्रदेश है तो हम तो अपने इस अवसर को बनाएंगे ना। अगर हमको नई शिक्षा नीति का ड्राफ्ट मिल रहा है तो उसको सबसे पहले हम इसीलिए आगे बढ़ रहे हैं। और मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि भारत सरकार ने शिक्षा नीति देने का जरूर प्रयास किया है,
लेकिन उस शिक्षा नीति को सबसे पहले हम लागू करके एक तरह से मध्य प्रदेश मॉडल दुनिया को दिखाने जाने जा रहे हैं कि मध्य प्रदेश मॉडल नई शिक्षा नीति का क्या हो सकता है। उसके अंदर आने वाली कठिनाइयां, उसकी चुनौतियां, उसमें आने वाले अवसर, उन सारी बातों को अपन विचार करें। और आज मैं दोनों तरह से यहाँ बता सकता हूँ, जैसे शरीर एक है, आंखें दो है, लेकिन देखने की दृष्टि अगर समान रखेंगे तो दोनों आंखें अलग अलग होकर भी वो एक ही अपने उस केंद्र बिंदु की तरफ जाने का प्रयास करेगी कि मैं भले ही यहाँ प्राइवेट यूनिवर्सिटी के लोग भी बैठे हैं, सरकारी लोग भी बैठे हैं जो सरकारी विश्वविद्यालय के संचालन करता है, तो हम और आप दोनों मिलकर के ये जो वर्तमान का पाठ्यक्रम है, वर्तमान का सिलेबस है, उस दायरे के अंदर जो उसकी मूल भावना है, शिक्षा नीति जो अंदर की आत्मा है, हम सब मिलकर के उस दिशा में आगे बढ़ेंगे और ऐसे सारे प्रश्नों को ढूंढने का प्रयास करेंगे जो हमारे में से वक्ताओं ने कई ने कहा है कि उसमें स्वावलंबिता होगी, उसमें रोजगार होगा, उसमें प्राचीन ज्ञान होगा, अपने अनुभव के आधार पर आने वाली कठिनाइयों का निवारण होगा। वो सारी बातें हम एक एक करके लाएंगे तो निश्चित रूप से आज की ये हमारी चर्चा सार्थक होगी। मेरी अपनी ओर से स्वदेश के हेड सहित सभी को बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। कार्यक्रम में उच्च छात्रों को स्मृति चिन्ह देकर उनका सम्मान किया। साथ ही कई इंस्टीट्यूट एवं कोचिंग संचालक को अच्छे कामों के लिए सम्मानित भी किया गया।